बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार और रोचक पाठ जिसका शीर्षक है संयुक्त व्यंजन यानी कि जॉइंट कॉन्सोनेंट। तो बच्चों पढ़िए और समझिए। देखिए, आपको 3 चित्र दिए गए हैं। सबसे पहले चित्र में क्या दिख रही है आपको? चम्मच। दूसरे चित्र में बच्चों आपको क्या दिखाई दे रही है? चक्की। और ऐसे ही तीसरे चित्र में आपको क्या दिख रहा है बच्चों? बिल्ली। तो बच्चों, जब ऐसे 2 व्यंजन एक साथ आते हैं जिनमें पहला व्यंजन अरहित होता है और उसे दूसरा असहित होता है, तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों, व्यंजन आपस में कई तरह से जुड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? जिन व्यंजनों के अंत में पाई होती है उन्हें दूसरे व्यंजनों से जोड़ते समय उनकी पाई हटा दी जाती है। देखिए, पहला नियम दिया गया है। जैसे देखिए, हलंत वाला ग प्लस न, तो यहाँ पे क्या है? क्या बना? ग्न। तो उससे जब हमने शब्द बनाया तो कैसे बनेगा? लग्न। ऐसे ही आधा स प्लस त यानी कि स्त, इससे कैसे शब्द बनाएंगे? नमस्ते। ऐसे ही बच्चों, आधा च प्लस छ यानी कि चछ, तो इससे क्या शब्द बना है? देखिए बच्चों, मच्छर। ऐसे ही हलंत वाला न प्लस य, बच्चों क्या? न्य, इससे क्या है? शब्द बना? कन्या। तो बच्चों, जिन व्यंजनों के बीच में पाई होती है उन्हें दूसरे व्यंजनों से जोड़ते समय इनका पाई के बाद का मुड़ा हुआ भाग हटा दिया जाता है। जैसे अब बच्चों देखिए, आपको दूसरा नियम दिया गया है। यहाँ पे क्या? हलंत वाला क प्लस य, क्या बना? क्य, और इससे क्या शब्द बना है? क्यारी। ऐसे ही अगला उदाहरण है बच्चों, हलंत वाला फ प्लस ट, फट, यानी कि इससे क्या बना है बच्चों? देखिए, जैसे लिफ्ट। आपको उदाहरण दिए गए हैं, शब्द बना के दिखाया गया है यहाँ पे। ऐसे ही बच्चों, हलंत वाला क प्लस क, कख, इससे क्या शब्द बनाया गया है? देखिए, मक्खन। ऐसे ही बच्चों, हलंत वाला फ प्लस त, फत, यानी कि देखिए इससे क्या शब्द बना है? रफ्तार। तो बच्चों, जो आपको नियम दिया गया उसके अनुसार आपको उसके उदाहरण भी समझाए गए हैं। ऐसे ही बच्चों, अगला नियम है, जिन व्यंजनों में कोई पाई नहीं होती उन्हें दूसरे व्यंजनों से जोड़ते समय नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। बच्चों, आप देख रहे हैं क्या है? हलंत वाला ड प्लस ढ, डढ़, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया? देखिए, बुढ़ा। यहाँ पे हलंत लग गया है बुढ़ा में, है ना। ऐसे ही हलंत वाला ट प्लस ठ यानी कि टठ। अब हमने शब्द बनाया इकट्ठा, यानी कि आप देख रहे हैं कि ट के नीचे क्या लगा है? हलंत। ऐसे ही बच्चों, आधा द प्लस यद्य, शब्द हमने बनाया विद्यार्थी। तो बच्चों, आप देख रहे हैं द के नीचे क्या लगा है? हलंत। ऐसे ही हलंत वाला ह प्लस म, हम, इससे हमने एक शब्द बनाया है जैसे ब्राह्मण, तो ह के नीचे हमने क्या लगाया? हलंत लगाया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है, जब एक ही व्यंजन 2 बार आता है, पहली बार स्वर रहित और दूसरी बार स्वर सहित, तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। ये द्वितीय व्यंजन की परिभाषा भी है बच्चों, आपको इसको याद भी करना है। जैसे हलंत वाला च प्लस च, क्या बना? चच, इससे हमने शब्द बनाया बच्चा। ऐसे ही हलंत वाला द प्लस पूरा द, दद, इससे क्या शब्द बनाया हमने? भद्दा। ऐसे ही हलंत वाला क प्लस क यानी कि कक, इससे हमने शब्द बनाया मक्का। ऐसे ही हलंत वाला ट प्लस पूरा ट, क्या बना? टट, इससे हमने क्या शब्द बनाया बच्चों? मिट्टी। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे ये शब्द बन रहे हैं, है ना। द्वितीय व्यंजन का इसमें प्रयोग हुआ है। अब हम अगला नियम देखते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के अंत में आने वाले वर्ण। बच्चों, क वर्ग क्या है? क का वर्ग, यानी कि इसमें 5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ ङ। इसके बाद जो च वर्ग है, च छ ज झ य। ट वर्ग में कौन कौन से 5 आते हैं? ट ठ ड ढ ण। और त वर्ग में त थ द ध न। और साथ में प वर्ग क्या होता है बच्चों? प फ ब भ म। यानी कि देखिए, इनके अंत में इन वर्गों के क्या आ रहा है? ङ य ण न म। तो बच्चों, ये क्या कहलाते हैं? 5 पंचम वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण जब स्वर रहित होते हैं और इनके बाद उसी वर्ग का कोई दूसरा व्यंजन आता है, तब ये अपने से पहले वाले व्यंजन के ऊपर अनुस्वार रूप में लगते हैं। जैसे आपको देखिए उदाहरण दिया गया, अंग। अंग है ना बच्चों, ये क्या है? ऊपर बिंदी लग गई। जब हमने इसमें क्या किया? हमने अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग किया। अब देखिए खंड, ये क्या? पंचमाक्षर आया है ना, ण वाला आधा,
तो इसको क्या है ऊपर अनुस्वार के रूप में हमने लिख दिया खंड। ऐसे ही अगला आया है चुंबक, हमने ऊपर क्या अनुस्वार यानी कि ऊपर बिंदी लगानी। अंक की मात्रा क्या होती है बच्चों, अनुस्वार होता है ना। ऐसे ही पंचमाक्षर जहां पर भी प्रयोग होते हैं, जब हमको क्या करते हैं बदलते हैं, तो हम क्या कर देते हैं उसकी जगह पे अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कंघा, अंगा आया ना बच्चों, तो वो किसमें बदल गया, अनुस्वार यानी कि अंक की मात्रा में। ऐसे ही बंदर, न भी क्या है एक पंचमाक्षर है, तो पंचमाक्षर हमेशा अनुस्वार में बदले जाते हैं, यानी कि जहां पर भी आपको पंचमाक्षर दिखेगा वहां पे क्या है शब्दों को जोड़ते समय हम क्या करते हैं अनुस्वार यानी कि अंक की बिंदी के रूप में उसको परिवर्तित यानी कि बदल देते हैं। जब पंचम वर्ण किसी अन्य वर्ग के वर्णों से या उसी वर्ण से जुड़ते हैं तब इसका प्रयोग अनुस्वार रूप में नहीं होता। बच्चों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हर बार पंचम वर्ण अनुस्वार में प्रयोग नहीं होता है। वो कौन सी स्थिति होती है बच्चों, देखिए जैसे अम्ल, देखो यहाँ पे क्या है अम्ल है, तो अम्ल में क्या है ऊपर हमने इसको अनुस्वार में बदलते समय ऊपर से बिंदी नहीं लगाई, हमने इसको ऐसे नहीं लिखा है, तो बच्चों अम्ल को अम्ल ही लिखा है। ऐसे ही कन्या है उसको भी हमने कन्या ही लिखा है, ऊपर अनुस्वार यानी कि बिंदी नहीं लगाई। ऐसे ही अन्न, उसमें भी हमने क्या है उसको सेम ऐसे ही लिखा है। अक्षुण्ण, इसको भी हमने क्या है बिना किसी परिवर्तन के वैसे ही लिख दिया गया है। ऐसे ही सम्मान, इसको भी हमने वैसे ही लिखा है। तो बच्चों इस रूप में ये वर्ण संयुक्त या द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो हम इनको क्या कहेंगे, या तो हम इनको संयुक्त व्यंजन या हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन, यानी कि एक आधा और एक पूरा। जहाँ पे व्यंजन प्रयोग किया जा रहा है वो क्या है संयुक्त या द्वित्व व्यंजन। तो बच्चों आइए दोहराएं, एक बार दोहरा लेते हैं। जब ऐसे दो व्यंजन एक साथ आते हैं जिनमें से पहला व्यंजन अरहित होता है, अरहित बच्चों यानी कि स्वर रहित होता है, और दूसरा असहित होता है। असहित का मतलब बच्चों स्वर सहित होता है, तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग के अंत में आने वाले वर्ण ङ, य, ण, न, म ये क्या कहलाते हैं बच्चों, पंचम वर्ण कहलाते हैं। और बच्चों जब एक ही व्यंजन दो बार आता है, पहली बार स्वर रहित और दूसरे बार स्वर सहित, तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। बच्चों स्वर रहित का मतलब क्या है, अगर मैं लिख दूं जैसे क के नीचे हलंत, यानी कि मैंने इसमें से स्वर निकाल दिया, यानी कि ये क्या है स्वर रहित। और स्वर सहित यानी कि जैसे मैंने पूरा क लिखा, इसमें क में अ भी जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा स्वर सहित। ये है बच्चों स्वर रहित। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।